रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करना है, या ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिस्क्राइब करना है, या वोल्टेज को। ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, हमारे पास दो प्लेट्स अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। हम कहते हैं कि जो हमारी प्लेट नेगेटिव चार्ज प्लेट है ये पॉइंट ए पर है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमारी पॉइंट बी पर है। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ आती हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है या अपवर्ड से डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दरमियान कोई एक चार्ज रखें, क्यू पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखें, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर अमल करेगी और ये ज़ाहिर है नीचे को मूव करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो किसी चार्ज फील्ड में फोर्स लगती है किसी चार्ज पर, वो क्यू नॉट ई के इक्वल फोर्स लगती है। यानी कि इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड क्यू नॉट ई, तो उस फोर्स की वजह से ये नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी इस पर लग रही है उतनी फोर्स इसको नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो क्या होगा कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा। यानी कि जितनी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर नीचे को लग रही उतनी फोर्स हम इस पर ऊपर को लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक मखसूस वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव करेगा। जैसे आप ये समझ लें कि जिस तरह फॉग पार्टिकल्स होते हैं हवा में, ये जो धुंध के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे लगता है कि रुके हुए हैं, जितनी यानी कि उनकी ग्रेविटेशनल मास की वजह से ग्रेविटेशनल ज़मीन की कशिश है उतनी उन पे नीचे से हेयर रेजिस्टेंस लग रही होती, तो हमें ऐसा मालूम होता है कि वो रुके हुए हैं, लेकिन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे को आ रहे हैं। सेम उसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे लग रही है इन पॉजिटिव और पर नेगेटिव चार्ज प्लेट्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो फोर्स है उतनी हम एक्सटर्नल फोर्स इसको नीचे से ऊपर की तरफ दें, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर को मूव करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि हम इस पे वर्क डन करें, तो क्या होगा, इसको पॉइंट ए से वर्क डन करके पॉइंट बी पर लेके जाएं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको ले जाने में वर्क डन करेंगे वो असल में हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। यानी कि हमने पढ़ा था कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो असल में पोजीशन की वजह से होती है। यानी कि चेंज इन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कह लें, फर्ज करें कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पे यू ए, हमने इस पे वर्क डन किया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी उसकी मुखालिफ सिमत में वर्क डन किया और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यू बी। वर्क डन कितना हुआ हमारा, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। हम कह सकते हैं कि जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल है, जितना हमने इसको वर्क दिया, जितना हमने इस पे वर्क डन किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। और चेंज हमने निकालना हो तो हमें क्या है कि फाइनल, यानी कि जितनी इसकी वर्क डन करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें से शुरू वाली निकाल दें जो वर्क करने से पहले थी, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और वो वर्क डन के इक्वल है। और चेंज को हम डेल से लिखते हैं, यानी कि डेल यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हमारे वर्क डन के जो हमने अगेंस्ट द फील्ड किया, इस फोर्स के मुखालिफ सिमत में हमने जो वर्क किया वो कितना किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि जितनी इस
पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, उतना ही हमारा वर्क है। जितने वर्क ने इसकी एनर्जी चेंज की है वो हुआ हमारा वर्क। अब ये सारी बातों में पोटेंशियल कहाँ पे है, पोटेंशियल की तरफ आपने जाना है कि अब हमने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने ऊपर कंसेप्ट लिखा था, जो हमारा टॉपिक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से शो करते हैं। और वो ये कहता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका इस पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज प्लेट से उस फील्ड के अपोजिट जितना काम करना पड़ेगा उस चार्ज पे, वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कि जितना हमें काम करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस पर यूनिट चार्ज, यानी कि इस यूनिट चार्ज पर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्वांटिटी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह आप समझ आ गई बात। अब हमने कहा कि हमारा जो वर्क डन है वो इक्वल है हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि वर्क की जगह पे हम डेल यू भी लिख सकते हैं ओवर क्यू नॉट। अगर इस इक्वेशन से हम अपना वर्क डन निकालना चाहे कि हमने कितना वर्क किया है, तो वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि क्यू जो है क्यू नॉट वो इधर हो रहा है डिवाइड, तो वो डेल वी के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह से हम अपना वर्क डन भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि ये डेल वी या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये असल में हमारा वर्क डन होता है जो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में। या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मुखालिफ सिमत में वर्क करना उस पर, और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना, वो जो वर्क होता है उस चार्ज पर वो क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब रह गया इसका यूनिट कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब वोल्ट कैसे आएगा, यानी कि वी, इसको वी से शो करते हैं वोल्ट को, और ये इक्वल होता है वर्क, यानी कि वर्क का है तो वर्क इधर ऊपर है तो वर्क का यूनिट जूल ओवर, नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट हमारे पास कॉलम, यानी कि जो वोल्ट होता है वो हमारे पास जूल ओवर कॉलम या जूल पर कॉलम होता है वोल्ट, और ये है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का। और अगर हम एक वोल्ट की तारीफ करना चाहें कि 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो वो उस वक्त हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान 1 वोल्ट होगा, जब हम उस जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको या 1 कूलम्ब चार्ज पर 1 जूल वर्क करके उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, तब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि 1 वोल्ट हमारा वोल्टेज उस वक्त होगा जब हम एक कूलम्ब चार्ज पर 1 जूल वर्क करेंगे और उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 1 वोल्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी।